भाई क्वेटा जिस तरह जीते चले जा रहा था ना, ब्रेक लग गई है कल बिलाखिर। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द कराची आइट्स। लेकिन वो जो क्वेटा और लाहौर का मैच हुआ था ना, वो भी बड़ा कांटेदार मुकाबला था और आखिरी गेंद तक जो मैच चला जाए ना, वो तो वैसे ही टेंशन और इतना मजा आ रहा है। और घर में आई एम श्योर हर घर का यही हाल है कि जो भी मैच हो रहा हो उसमें आप पिक कर लेते हैं उस मोमेंट के लिए, बिकॉज सारे आपके अपने ही प्लेयर्स हैं। और उसके बाद जो टेंशन होती है घर में और जो लड़ाइयाँ और खुशियाँ, सो इट्स अ लॉट ऑफ फन। कुछ और बातें हैं जो आपसे करनी है हमने। अच्छा, एक चीज जो वीकेंड पे हो रही थी, आपको पता है ना, ट्विटर पे बहुत सी चीजें हो रही थी और आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान की आफ्टर द पुलवामा अटैक बड़ी टेंशन चल रही है। और खास तौर पे इंडिया में, पाकिस्तान को इतना मसला नहीं हुआ लेकिन इंडिया में बहुत सी चीजें जिन बिजनेसेस के जिनके नाम पाकिस्तान से कुछ मिलते जुलते हैं, तो उनको बड़ा फोर्स किया जा रहा था कि आप अपना नाम बदलें या अपनी दुकानें बंद करें। इंस्टेंस बेंगलुरु में एक दुकान है कराची बेकरी के नाम से, वहां पे लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। अंदाजा लगाएं, वैसे मुझे कभी कभी लगता है कितना फ्री टाइम है इन लोगों के पास। फिर उनको इस पे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। आपने देखा उन्होंने अपने मुल्क का झंडा भी दुकान के ऊपर लगाया, उस कराची को छुपा के ऊपर झंडा लगा दिया। बिल्कुल इमेजिन, उनको पूरी एक्सप्लेनेशन जारी करनी पड़ी है कि भाई हम यहीं के हैं, हम इंडियंस हैं। अब अगर हम इस बेसिस पे आ जाएं तो आप कराची की ही अगर बात करें, 1953 से वो वहां ऑपरेट कर रहे हैं, तो कितनी चीजें हैं ऐसी। और फिर ट्विटर पे बड़े सवाल भी किए जा रहे थे कि कोई हमें बताए कि पाकिस्तान इवन पुट अ नेम ऑफ एनी इंडियन शहर या समथिंग ऑन देयर बिजनेसेस। तो लो जी, हमारे पास तो एक पूरी लिस्ट है और हम पूरे पाकिस्तान की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम तो कराची की बात कर रहे हैं। मतलब आप स्टार्ट हो जाए, अब्दुल्ला क्या कहाँ का है? मैं बताता हूँ आपको, दिल्ली रबड़ी हाउस से शुरू करें, दिल्ली से ही स्टार्ट है। दिल्ली निहारी पे आ जाए, बॉम्बे अंबाला स्वीट्स पे आ जाए, जलंधर स्वीट्स पे आप आ जाए। हमने पूरी फहरिस्त साथ लिख ली है कि अगर हमें कोई इंडिया से देख रहा है तो आपको पता चल जाए कि यहाँ क्या क्या है। उसके बाद बॉम्बे डाइंग, बॉम्बे क्लॉथ, फिर उसके बाद मद्रास बेकरी भी एक है। मीरठ के कबाब कैसे हम भूल सकते, मतलब यू नेम इट। और यहाँ हर कोने का नाम है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी लव देम, वी गो टू दीज प्लेसेस। ये सबसे ऑलमोस्ट पुरानी आप सोचें कि कराची की हैं ये सारे बिजनेसेस इस्टेब्लिश हुए हैं और कोई टेंशन होए सानू की, हम तो आराम से जाके रबड़ी और निहारी के टेस्ट में कोई मसला ना आए तो हमें कोई मसला नहीं है। हम सिर्फ खाने में इंटरेस्टेड है, हमें नामों से कोई नहीं है गर्ज। और जरूर ये बल्कि नाम नहीं बदलने चाहिए, वहाँ जो हो रहा है वो आपने देख ही लिया। अभी जरा आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बातों से अब यही लग रहा है कि दोनों तरफा बातों से लग रहा है कि वो जो बहुत हाइट ऑफ टेंशन थी वो शायद होपफुली इंशाल्लाह थोड़ी सी कम हो गई। अच्छा, बाय द वे, अब ऑनलाइन टिकट्स का तो हमने बताया था, सिर्फ 20% पीएसएल की टिकटें जो मैचेस पाकिस्तान में होने हैं, मैचेस उनकी 20% टिकटें ऑनलाइन फरोख्त की गई, वो सारी चंद मिनटों में बिक गई। आज से जो लोकल कोरियर फ्रेंचाइज है वहां पे टिकटें मिल रही हैं, उस पे हम जाएंगे। लेकिन अभी हम कुछ और हम बता तो देना कि पीएसएल में हुआ क्या वीकेंड पे। वी वांट हेयर, तो लोगों को दे डिपेंड ऑन अस कि हम बताएंगे आपको। तो कांटे के मुकाबले जी आपको ये बता दें, धमाकेदार और सनसनीखेज परफॉर्मेंसेस हुई हैं ओवर द वीकेंड। हम जरा इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले लें। साबिक क्रिकेटर शुएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, थैंक यू सो मच। शुएब, सब टीमें अपने अपने 5 मैचेस खेल चुकी हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिल रही है, नया टैलेंट भी आ रहा है। इस बार क्या लग रहा है, पिछले एडिशंस के मुकाबले में ज्यादा सनसनीखेज मैचेस नहीं हो रहे या हमें ये लग रहा है सिर्फ? ज़्यादातर तमाम प्लेयर्स प्रोफेशनल्स हैं और ये PSL 4 बहुत ज़बरदस्त इसलिए भी खेला जा रहा है कि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी हाईलाइटेड रेज़मेटाज और at the same time a platform where a player can become a superstar overnight. एक परफॉर्मेंस से आप पाकिस्तान के लिए भी शायद क्वालिफाई कर सकें। तो इट ऑल डिपेंड्स। और इसकी सेंस कर रहे हैं प्लेयर्स और इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस देने के लिए ईगर हैं, जिसकी वजह से। और ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम फॉरेन प्लेयर्स जो हैं उनका भी ये देखने में आया है कि इसलिए कि आइंदा भी ये होगा उनको रिकॉल किया जाए। तो कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए मैचेस अच्छे देखने में आ रहे हैं। अच्छा शोएब, ये बताइएगा, इस बार कुछ डिफरेंट हो रहा है कि इस मरतबा मिड सीजन ट्रांसफर का ऑप्शन भी रखा गया है, जिसका मतलब है कि टीमें आज से अपने कुछ खिलाड़ी बदल सकती हैं। तो इन योर ओपिनियन इससे ग्रुप राउंड में आखिरी नंबर पर जो मौजूद टीमें जो बिल्कुल चार्ट पे नीचे हैं उनको फ़ायदा मिल सकता है? एक चीज़ तो यह है कि प्लेयर की अटैचमेंट होती है एक टीम के साथ, लेकिन बाज़ टीमों का गलत सिलेक्शन अगर हुआ हो इनिशियली बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट और वो फिर रिग्रेट कर रहे हो, तो वो चीज़ उनके लिए, अगर मुझे अपनी टीम में एक लेफ्ट आर्मर चाहिए और मेरे पास नहीं है तो ऑफ कोर्स उन टीमों के लिए तो मोस्ट डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। लेकिन मैं नहीं समझता जो टॉप 3 टीम्स हैं
जिस तरह क्वेटा की टीम है, दे वुडंट वांट टू चेंज एनीवन आई रेकन, लेकिन एट द सेम टाइम इस्लामाबाद एंड पेशावर दे आर आल्सो डूइंग वेल। मे बी शायद ये ऑप्शन थ्रो किया गया है तो मे बी वन और टीम ऑप्ट फॉर इट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद शोएब हमारे साथ मौजूद थे। भाई वो सारे लोग जो हमसे भी मैसेज करके और कॉल करके कह रहे हैं कि टिकटें, कसम से अभी तक हमारे पास भी कोई टिकटें नहीं आई। आज यहाँ से वापसी में मैंने भी जाना है ये लोकल कोरियर सर्विस के दफ्तर पर, और वहाँ पे लाइन में लग के देखेंगे, कोशिश करेंगे कि हमें भी टिकट मिल जाए, लेकिन ऑलरेडी लाइनें लग चुकी हैं तो मुझे टेंशन ही हो रही है कि क्या बनेगा। तो लिहाजा लाहौर कराची वालों, आज से टिकटें जो है ना वो सेल पे, सेंटर्स में सेल पे हैं, तो लाइनों में लगें और लें। जाफर हुसैन हमें ज़रा और बता रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। ओवर टू यू जाफर। ये जोश और जज्बा है इन शायकीन क्रिकेट का जो कि टिकट को हसूल के लिए यहाँ पे मौजूद हुए थे और अब इन्होंने टिकट हासिल कर लिया। अब इनसे बात करते हैं किस मैचेस के टिकट इन्होंने लिए। जैसे कराची किंग के लिए लिया है और पेशावर के लिए, और इंशाल्लाह लाहौर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो फाइनल का टिकट लिए इंशाल्लाह लाहौर और कराची खेलेंगे और मजा आएगा। कराची जीते। लाहौर और कराची का भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जितने शायकीन हैं इनके सबका यही कहना है कि ये लोग जो है ना तमाम टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन सबका यही कहना है कि लाहौर और कोयटा की टीम जो है ना उसका फाइनल नजर आ रहा है। लेकिन कराची के सपोर्टर्स भी बहुत ज्यादा है क्योंकि कराची में मैचेस हो रहे हैं, टिकट इन्होंने हासिल कर लिए हैं और ये सब जो है ना फाइनल मैच देखने के लिए जाएंगे। जी वाकई अगर आपको इतना मुश्किल हो टिकट हाथ में आ जाए तो क्या एक्साइटमेंट होगी। टीसीएस सेंटर्स पे एक्चुअली टिकट्स मिल रहे हैं, तो गो ऑल आउट और ज़रूर लें आप। और बहुत सारे होर्डिंग ना करना, ये हम हमेशा कहते हैं कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए टू गो एंड वॉच दीज मैच। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम अक्सर ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में क्यों ऐसा होता है कि जो भी इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, बहुत सौ का जो अंजाम है या उनके ज़िंदगी के आखिरी अयाम हैं वो इतने खुशहाली में नहीं गुजरते। तो एक और एग्जाम्पल हमारे सामने आ गई है। मारूफ अदाकार, नक्काद, अफसाना नवीज़, ड्रामा निगार डॉक्टर अनवर सज्जाद शदीद अलील हैं, शदीद बीमार हैं। बीमारी के साथ माली हालात ने भी ज़िंदगी और मुश्किल बना दी है और बीमारी में सफ़ेद पोशी का भरम रखना भी मुश्किल हो गया है। लाहौर से इरफान नज़ीर रिपोर्ट करते हैं। अंदलीब मिल के करे आहोजारियाँ, अंदलीब मिल के करे आहोजारियाँ, तू पुकारे हाय गुल, मैं पुकारूँ हाय दिल। कोयल रात का पिछला पहर, दामन की आग, वक्त ए वक्त, एक सी मलका जैसे ड्रामों के मुसन्निफ, अदाकार और 13 से ज़ायद किताबों के खालिक डॉक्टर अनवर सज्जाद 27 मई 1935 को चूना मंडी लाहौर में पैदा हुए। नौउम्री में कायद-ए-आज़म से भी मिले। MBBS किया लेकिन शौक़ अदाकारी का था। इस शोबे में खूब नाम और मकाम पैदा किया। बुढ़ापे में दमे ने लागर कर दिया। कोई डिस्टर्ब ना करे, बातचीत ना, मुश्किल गुफ्तगू ना हो, अब ये चीज़ चाहता है। नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट ने मुशाहरा भी बंद कर दिया। ग्रांटें जीती भी है ना, उधर से पैसे आ, वो उसमें नापा वाले ने मेरी ग्रांट बंद कर दी, वो गलत किया। आई डोंट लाइक इट, इट इज़ इंसल्टिंग, दे शुड रीस्टार्ट माई ग्रांट। डॉक्टर अनवर सज्जाद ने 2 शादियां की। उनकी अहलिया रत्ती सज्जाद कहती हैं कि आर्टिस्टों की तवज्जो इधर उधर रहती है, उनसे शादी निभाना आसान नहीं। और तरफ माइल हो जाते हैं और अपनी यहाँ फ़न में खो जाते हैं या किसी और में खो जाते हैं, यूँ कह लें। जियो का फिर भी शुक्र अदा करती हूँ, इन मुश्किल हालात में वो हमारा साथ दे रहा है। डॉक्टर अनवर सज्जाद ने जियो का शुक्रिया अदा किया, कहा जियो ने साथ दिया। जियो इज़ ओके विद मी, मैंने बहुत काम किया है और आई हैव बीन रिवॉर्डेड वेल। डॉक्टर अनवर सज्जाद का कहना है कि फ़नकार इंतहाई हसास और आइडियलिज्म का शिकार होते हैं। उम्र की ढलती छाँव में उन्हें तकरीम और इज्जत नफ्स के साथ आसूदगी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहले तो मैंने बड़ी एडवेंचरस ज़िंदगी गुजारी है ना, इधर पंगा ले उधर पंगा ले, लोगों को तंग कर, लोगों से तंग आ। अब हिम्मत नहीं है। कैमरामैन सफ़ीर अहमद के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब यहाँ न्यापा में भी पढ़ाते रहे हैं। आई वाज टॉकिंग टू नबील कुरैशी जो कि डायरेक्टर हैं बड़े मशहूर, और उनको भी इन्होंने पढ़ाया है, तो वो भी बड़े ही वाज वेरी टच्ड और डिसहार्टेड थे कि क्यों ऐसा होता है हमारे मुल्क में इतने बड़े लोगों के साथ। तो अगर कोई कुछ नहीं कर रहा, किसी हुकूमती इदारे से कोई तवक्को नहीं है, न्यापा से ही इनके इतने बड़े बड़े स्टूडेंट्स जिन्होंने अब नाम कमा लिए निकले हैं। आप लोग तो बड़े अच्छे ज़िंदगी में हैं, सब कलेक्टिवली कुछ करके। एग्जैक्टली, और जब आप अपनी किसी इंडस्ट्री को पावरफुल बनाना होता है, जो बिल्कुल जो इंडस्ट्री में लोग
लोग हैं जो इस वक्त बहुत हिट पे हैं और बहुत ऊपर हैं, उनको ही चाहिए कि वो ये मुहिम स्टार्ट करें और अपनी इंडस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं कि बिल्कुल इस किस्म की खबरें आइंदा ना आए। विद इन देमसेल्व्स दे शुड बी टोटली सेल्फ रिलायंट। तो ये हो सकता है, बड़ी दुनिया में होता है, तो हमें भी करना चाहिए। अच्छा जी, बात हमने करनी है हमारी ही एक पाकिस्तानी लड़की की हु हैज़ गॉन अब्रॉड, शी इज स्टडीइंग बट शी इज़ ऑल्सो राइटिंग। तो उन्होंने एक किताब रिसेंटली लिखी है, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात भी कराना चाहते हैं। मुस्कुराहट आती है और हमारी जो एकदम आवाज़ जो है ना चहकने लगती है, वो इसलिए लगती है क्योंकि जब भी हम किसी टैलेंटेड नौजवान, पाकिस्तानी नौजवान से मिलते हैं ना, तो हमें बड़ा फख्र होता है और इतनी खुशी होती है कि हमारे जो बच्चे बच्चियाँ ही हम कहेंगे इन्हें क्या क्या ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान में फेमिनिज्म का मतलब जो है सिर्फ खवातीन की महरूमी और उनके साथ होने वाले मुजालिम पर बात करने को ही समझा जाता है, लेकिन आपको बता दें कि फेमिनिज्म का एक और रुख भी है और वो है ऐसी खवातीन की कहानियों को सामने लाना जिन्होंने अपने काम और मेहनत से दुनिया में नाम कमाया है, जिनकी अचीवमेंट्स देखकर दूसरी खवातीन को आगे बढ़ने का हौसला भी मिलता हो। और ये काम कर रही हैं पाकिस्तानी निजात बरतानवी आर्टिस्ट मलिहा आबिदी, जिन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान फॉर वुमेन में पाकिस्तान की ऐसी खवातीन की कहानियों को इलस्ट्रेशन के जरिए पोर्ट्रे किया है जिन्हें दुनिया भर में उनके काम की वजह से एक मकाम हासिल हुआ। बेसिकली इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि ये एक स्टोरी बुक होगी, बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बड़े भी पढ़ सकते हैं, वंस अपॉन अ टाइम टाइप चीज़ों से शुरू होगी और उसमें एक खातून को, उसकी स्ट्रगल को, उसकी कहानी को और फिर उसकी कामयाबी को पोर्ट्रे किया गया है इलस्ट्रेशन और टेक्स्ट के। देखिए इस किताब में तो 50 ऐसी खवातीन का जिक्र किया गया है और इलस्ट्रेशन जो सारी आप ड्राइंग्स ऊपर देख रही हैं वो भी मलिहा की है। मलिहा हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मलिहा। ज़बरदस्त। मलिहा, आइडिया कहाँ से आया? सो बेसिकली मैं ड्राइंग पेंटिंग हमेशा से कर रही हूँ, ख़ास तौर पे बिकॉज मेरे पापा का जो एक मुझ पे इन्फ्लुएंस रहा है एंड आर्टिस्ट है पापा। He didn't do it professionally, लेकिन उनकी जो skills हैं it's at a professional level. So he just used to do it as a hobby. लेकिन मैं बचपन से ही कर रही थी, लेकिन फिर जब मैंने इसको आर्ट को सीरियसली करना शुरू किया तो मेरा फोकस हमेशा से फीमेल स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल मॉडल्स पे रहा आपका। रोल मॉडल्स और एनीबडी अराउंड द वर्ल्ड, सो इट वाजंट जस्ट पाकिस्तान, और भी दुनिया में जितनी भी ख़वातीन हैं और उन्होंने कुछ अगर किया है तो उस पर था। इस बुक का आइडिया ऐसा आया कि मैंने हमेशा से कुछ सीरीज़ की हैं, लेकिन सीरीज़ मेरी होती है जैसे 8 या 10 ड्राइंग्स की एक सीरीज़ होगी जो मैं अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँगी। इस बार मैंने सोचा कि मैं 10, 15, ज़्यादा से ज़्यादा 25 पाकिस्तानी औरतों पे फोकस करूँगी। मैं ज़्यादा लंबी सीरीज़ बनाना चाह रही थी। राइट। जब मैंने उन 25 औरतों की नाम लिखना शुरू किए कि बिना किसी रिसर्च किए या कुछ भी, तो वो लिस्ट 25 से बहुत ज़्यादा 80 तक आराम से पहुंच गई थी। और तब तक मैंने मतलब इंटरनेट खोला भी नहीं था कि अच्छा पाकिस्तान में कितनी ज़बरदस्त बात है ना कि आप फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड भी अगर आप सोच रहे हो तो लिटरली आपको सैकड़ों में खवातीन के नाम आते हैं, पाकिस्तानी खवातीन के नाम आते हैं। वेरी नाइस। बिकॉज इससे ही साबित होता है कि मतलब पाकिस्तान में कितना टैलेंट है और आई थिंक हमें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए। अच्छा, इसीलिए हम बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अब ये नाम तो आ गया, आपने सेलेक्ट कर लिए कि इतने लोगों की कहानी लिखनी है या बनानी है, फिर इन पे रिसर्च की और फिर उसको ज़ाहिर है उसमें कोई आर्टिस्टिक एडवांटेज भी लेता है, भी कुछ कैरेक्टर्स डाल दिए, क्या किया फिर? तो सबसे पहला तो हाँ आइडिया ये था कि लिस्ट बनानी है। उसके बाद मैंने सोचना था कि इसमें कितनी औरतें कितनी डिफरेंट फील्ड से, क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रही थी कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का एक इमेज है ना पूरी दुनिया में कि हमारी औरतों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता, ख़ासतौर पे हमारे मर्द जो हैं दे नॉट वेरी फेयर। एक जनरल परसेप्शन पाकिस्तान का ऐसे लोग सोचते हैं इसके बारे में। तो इस वजह से जब मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी हैं, हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, हमारे पास आर्टिस्ट भी हैं और हमारे पास इंजीनियर्स भी हैं, तो हर फील्ड से जितनी भी औरतें, और उन्होंने सिर्फ इस फील्ड में काम नहीं किया, इसमें कुछ हासिल करके दिखाया। एग्जैक्टली, अचीवमेंट्स हैं, दे पेव्ड द वे। उन्होंने एक वो एग्जांपल सेट किया फॉर अदर वुमेन टू कम एंड फॉलो। अच्छा, आपकी इतना मुश्किल बैचलर्स कर रही हैं, मतलब न्यूरो साइंसेज में ये बैचलर्स कर रही हैं, तो उसको भी हमें टाइम लगा कि भला क्यों, ये बड़ा हमारा सवाल होता है कि बंदा ये क्यों कर रहा है। अच्छा, कमिंग बैक टू योर किताब दो, पाकिस्तान फॉर वुमेन में आपने अपने उस पे पेज पे फ्रंट पे लिखा हुआ है हरासमेंट इज नॉट अ जोक। लिखा हुआ या पीछे लिखा हुआ है, वो क्या है? वो एक कम्प्लीटली एक अलग इलस्ट्रेशन थी। अच्छा। जो मैंने UN। अच्छा, वो हम आपको दिखा देते हैं।
हाँ वो ऑलराइट, वो डिफरेंट है और किताब डिफरेंट है। ये मैंने UN Women पाकिस्तान के साथ काम किया था, तो उनकी एक 16 डे ऑफ एक्टिविज्म की कैंपेन थी, तो उसके दौरान ये मैंने इलस्ट्रेशन बनाई थी। बट इट हैज नथिंग, दिस बुक हैज नथिंग। अच्छा, द फैक्ट मलिहा, द फैक्ट दैट यू लिव इन लंदन और ऑब्वियसली वहाँ पर एक बहुत पाकिस्तानी है वैसे तो, लेकिन एक प्री कंसीव नोशन भी है पाकिस्तानी ख़वातीन के बारे में, तो क्या आपको उस तरह भी लगा कि भाई आई हैव टू राइट दिस बुक बिकॉज मैंने कुछ ये आइडियाज़ जो हैं ये बदलने हैं जो लोग समझते हैं पाकिस्तानी ख़वातीन के बारे में? इस बात का इन्फ्लुएंस इंग्लैंड से इतना नहीं था क्योंकि जितना पाकिस्तान से था, पाकिस्तान से भी, और क्योंकि थैंक्स टू माई फादर मैंने अच्छी खासी जगहों पे ट्रैवल भी किया है, बिकॉज ही ऑलवेज इनकरेज्ड मी। लेकिन जब भी मैं जाती थी ना, सीइंग दैट आई वाज सोलो ट्रैवलर बिफोर आई गॉट मैरिड, सोलो ट्रैवलर, दे वर लाइक ओ वेयर यू फ्रॉम, तो मैं कहती थी पाकिस्तान, तो कहते थे नहीं वेयर लाइक आर यू रियली फ्रॉम पाकिस्तान, तो उनको ना मतलब शक होता था कि शायद यकीन ही नहीं आता था कि ये अकेली लड़की कैसे ट्रैवल कर रही है अक्रॉस द ग्लोब। ज़बरदस्त। सबसे अच्छी बात है कि अपने एक्सपीरियंसेस से इन्होंने इतना कुछ महसूस किया, उसके बाद लिखा। माशाल्लाह मैरिड हैं, पढ़ रही हैं, इनका भी इस फहरिस्त में नाम बहुत जल्दी इंशाल्लाह आ जाएगा। अगली जो किताब होगी ना उसमें अपना नाम जरूर डाल देना। मलिहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। लगी रहना बस इस काम के साथ। और ये किताब कब आएगी बाय द वे? इट्स कमिंग आउट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में किताब आ जाएगी, फिर अगले हफ्ते आ जाएगी आपकी पर्टिकुलरली यंग गर्ल्स जो बच्चियां आपके घर में मौजूद हैं, फॉर दैट मैटर बच्चे भी, उनको ये किताबें लेके दें क्योंकि एक तो इंटरेस्ट लेवल उनको ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा बिकॉज देयर आर सम ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस। वो बड़ी एक ज़बरदस्त स्टोरी बुक लगेगी और इसमें क्या कामयाब पाकिस्तानी ख़वातीन की कहानियाँ, हाँ मतलब डेफिनेटली कुछ सीखना चाहिए। अच्छा जी, मूविंग ऑन, और ये खबर वो है जो हम एक्चुअली पिछले वीक से ही लेके चल रहे हैं और कुछ डेवलपमेंट्स हैं उसके हवाले से हम आपको बता दें कि हुकूमत के दो बड़ों में बढ़ता तनाव वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंचा ही चाहता है और फवाद चौधरी वजीर रहेंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। बाय द वे आज फैसला ये बहुत बार हो चुके हैं लेकिन इस बार बड़ा सीरियसली उठा हुआ है, तो ये फैसला होना है वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर आज़म इमरान खान के मावन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर नईमुल हक के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। ये बात हमने फ्राइडे को, जुमे को लास्ट शो में भी की थी। गुज़िश्ता रोज़ जहलम में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि मैंने वजारत से इस्तीफ़ा नहीं दिया। उन्होंने क्लैरिफिकेशन उधर दी कि उन्होंने बिल्कुल इस्तीफ़ा नहीं दिया, वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी और जो उनका हुक्म होगा वो ही करूँगा, ये था कहना फवाद चौधरी का। अपनी रिजर्वेशंस हैं, वजारत सिर्फ झंडा लेने के लिए भी नहीं लगाया की जाती, अपने तमाम अफवाहें बेबुनियाद हैं, जैसे पीएम साहब हुक्म करेंगे। मैं ये आपसे कहा कि इख्तलाफात ये जो है मैंने अपनी पीटीवी को लेके मेरे रिज़ाइन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुंच चुका है और कुछ साफ़ी भी ट्वीट कर रहे हैं। सबको कुछ भी पता नहीं होता है। अच्छा जी, वैसे गुफ्तगू तो आपने सुन ली लेकिन साथ ही पीछे शहनाई है जो ढोल बज रहा था, मुझे लग रहा था कोई जैसे घोड़ों का कोई नाच हो रियली नाइस और मैंने उसको भी बड़ा एंजॉय किया। लेकिन अभी आगे आपको बता दें कि पाकिस्तान टेलीविजन में इख्तियारात के मामले पर फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सियासी उमूर नईमुल हक के दरमियान इख्तलाफात हैं। गुज़श्ता दिनों भी दोनों हुकूमती शख्सियात ने ट्विटर पर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया था, हमने आपको दिखाया भी था। बड़ी शेर व शायरी भी चल रही थी एक्चुअली वहाँ। तो फवाद चौधरी की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात अहमियत की हामिल है। मसला जहाँ तक पहुँच गया है इसे सुलझाने के लिए कुछ तो करना होगा। पीटीआई रहनुमा शौकत बसरा ने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया बसरा साहब। सबसे पहले तो हम ये इजी भी कर देते हैं आपको और हर किसी को कि हर पार्टी में ये मामलात आ जाते हैं कि सीनियर रहनुमा एक दूसरे से इख्तलाफ जो है वो कर लेते हैं। अगर फवाद चौधरी और नईमुल हक में कुछ ऐसा मसला हो ही गया तो आपके ख्याल में वज़ीर आज़म इसे सुलझा लेंगे या कोई मुश्किल फ़ैसला लेना पड़ जाएगा, यानी दोनों में से एक रहेगा? कतई दो राय नहीं है। वज़ीर आज़म टीम के कैप्टन हैं और वो जिसको जहां चाहेंगे वो वहां पे काम करेगा। और बिल्कुल आपने सही कहा कि एक जमहूरी पार्टी है और पाकिस्तान की अब सबसे बड़ी पार्टी है। नजरियात में, सोच में एक दूसरे के खिलाफ हो सकता है लेकिन ये कोई जाती जंग नहीं है या जाती मामला नहीं है। एक इशू पे दो पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उनकी अपनी अपनी सोच है, अपना नजरिया है, लेकिन एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, तहरीक इंसाफ उनकी क़यादत में एक है और वो जो चाहेंगे वो फैसला करेंगे। और डेफिनेटली अगर कोई इशू बना है तो आप देखेंगे
1-2 दिन में वो रिजॉल्व हो जाएगा। ये बताइएगा बसरा साहब के नईमुल हक और फवाद चौधरी के मामले में एक बात ये है कि एक तो बड़े पुराने कारकुन हैं, शुरू से खान साहब के साथ है, दूसरे बड़े वोट लेकर अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं। तो अगर इस तरह का इम्तिहान आ गया, पिक एंड चूज करना ही पड़ा, तो ये मैच पढ़ना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन किसको वजन देंगे वजीर आजम साहब, पुराने साथी को या फिर अवामी नुमाइंदगी को? देखें, पुराने या नए की बात नहीं है, तमाम लोग अपनी हर किसी की कैफियत होती है। नईमुल हक साहब पार्टी के बानी रहनुमाओं में से हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से आज का नहीं, बहुत देर जब पार्टी बनी उस वक्त से उनका तल्लक है, और उनके जाती दोस्त भी हैं, पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। अब इसी तरह फवाद चौधरी साहब ने भी पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट किया है, वो इलेक्शन विन करके आए हैं, बल्कि उन्होंने सूबाई और कौमी दोनों सीटें विन की हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जिस तरह हाइप आ रही है मीडिया के अंदर, मेरे ख्याल में ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी 1-2 दिन में ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। मेरे ख्याल में ये वीकेंड था, आप देखेंगे आने वाले 1-2 दिनों में ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। और ठीक है, बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में यानी आज ही जरा क्लियर हो जाएगा मामला कि क्या होगा। बहुत शुक्रिया आपका पीटीआई के रहनुमा। लेंगे बात आप, आई एम प्रीटी श्योर कि सुलझ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर थोड़े दिन बाद कुछ हो जाएगा, तो ये तो चलती रहेगी हल्की फुल्की मौसीकी। हाँ, जहाँ ये लोग इन्वॉल्व हैं तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, एक सवाल जो हम सोच रहे थे किससे पूछें, आबदी साहब से ये सवाल पूछेंगे क्योंकि उनको ऐसे जवाब आ सकते हैं। आबदी साहब सीनियर काउंसलर हैं हमारे, और स्टूडेंट्स खासतौर पर जो सवाल करते हैं उनका बहुत अच्छी तरह जवाब भी देते हैं और समझाते भी हैं। आबदी साहब अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये है, गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा वज़ीर तालीम सिंध का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सूबे में सिर्फ 9% जो टीचर्स हैं, असातिज़ा, वो हिसाब यानी मैथ और साइंस पढ़ाने की अहलियत रखते हैं। हम शौक में चले गए थे इस स्टेटमेंट के बाद। तो इस इंतहाई खौफनाक सूरत हाल को देखते हुए आप वज़ारत तालीम सिंध को क्या मशवरा देंगे कि क्या टीचर ट्रेनिंग करें या इंसानों को निकाल के नई तरीके से टीचर्स लाएं, क्या होगा? अब देखिए, इसके अंदर सबसे पहली बात तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन ख़त्म होना है। आपको पॉलिटिकल विल चाहिए, आपको जो है पूरी तरह से एक प्रॉपर एजुकेशन पॉलिसी होना और है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना और है। उसको आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। आपको टीचर्स की ट्रेनिंग, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, उनके इंसेंटिव, और फिर सबसे बढ़ के मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन पर जोर देना होगा ताकि आप इन चीज़ों को बेहतर बना सकें। इन चीज़ों के होते हुए आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका लिटरेसी रेट बेहतर हो, आपकी एजुकेशन क्वालिटी और तालीम का क्या हाल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट को बहुत ही ये सीखना पड़ेगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आबदी साहब। वाकई मतलब इम्प्लीमेंटेशन हमारी किसी भी लॉ और किसी भी इरादे की हो जाए तो क्या ही बात हो। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन की हम बात कर रहे थे सुबह जो वाकया हुआ उसमें कि लॉज तो मौजूद हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। कराची मनीर जाफर तैयार सोसाइटी से आपको दोबारा बताते हैं, वैसे तो आप जियो न्यूज़ पे अपडेट्स लेते रहेंगे। इंतहाई अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ है और जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, 3 मंजिला इमारत गिर गई, दर्जनों लोग इसके नीचे दबे हुए हैं, अभी भी रेस्क्यू का काम जारी है। जो अपडेट थी उसके मुताबिक 4 लोगों को निकाला गया था जिनकी हालत बड़ी तशवीशनाक थी, जख्मी थे। अफसोस की बात है कि यकीनन बीच में से आवाजें आ रही होंगी, लोग जिंदा होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा उधर, लेकिन कोई चीजें हिलाने वाली मशीनरी नहीं है। कोई SOP जो होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो अगर हो कि क्या करना है ऐसे हालात में। गवर्नर को कहना पड़ा प्रोविंशियल डिजास्टर वालों को कि प्लीज पहुंच जाएं। और गवर्नर के हिसाब से भी हमारी तब बात हुई जब इस इंसिडेंट को 2-2.5 घंटे हो चुके थे। तो टाइम इज ऑफ द एसेंस। ये तो मिनटों की बात होती है, शुरू में आपने करना है। आई एम श्योर जो अंदर बैठे हुए हैं उनको भी उम्मीद अब नहीं रही होगी। दोस्त हु आर स्टक देयर, अल्लाह मियां उन्हें बहिफाजत बाहर निकाले और जो लोग जख्मी हैं उन्हें सेहत याबी जल्दी अता करें। हम आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे टुमारो। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। खुदा हाफिज़।